Hello everyone, welcome back to Trustified, India's first and only 100% blind testing certification program। और आज के वीडियो में आप लोगों को लैब टेस्ट रिपोर्ट के रिजल्ट बताऊंगा। एपिगेमिया ग्रीक योगर्ट टर्बो 50 ग्राम्स प्रोटीन। ये एक अनस्वीटेंड ग्रीक योगर्ट है जिसके 430 ग्राम्स के बॉक्स में आपको 50 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सारे जो पेरिशेबल फूड आइटम्स होते हैं, जैसे कि मिल्क हो गई, जिसकी टेस्टिंग भी हमने कराई है, बहुत जल्दी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। बटर हो गया, ग्रीक योगर्ट हो गया, ये सब प्रोडक्ट जो है लेबोरेटरी डायरेक्टली कलेक्ट करती है। देखिए, अगर हम लोग इसे ऑर्डर करेंगे, फिर वो प्रोडक्ट कुरियर से आएगा, फिर उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो शूट करेंगे, फिर उसे लेबोरेटरी में भेजेंगे, तब तक वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए ऐसे पेरिशेबल फूड आइटम्स की जो है आप लोगों को ऑर्डर रिकॉर्डिंग और अनकट बॉक्सिंग देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स जो है लेबोरेटरी हमारे बिहाफ पे डायरेक्टली कलेक्ट करती है। हम आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं इसके सोर्स ऑफ प्रोटीन के बारे में। देखते हैं इसमें 50 ग्राम्स प्रोटीन डिराइव कहाँ से किया गया है। तो देखिए, कंपनी ने साफ साफ डिस्क्लोज कर रखा है कि इसमें जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क है। अभी कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए, जो आपका नॉर्मल मिल्क होता है उसमें से अगर आप 60% वाटर निकाल देंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क बन जाता है। अभी क्योंकि आपने 60% वाटर निकाल दिया है, एक्सट्रैक्ट कर दिया है, इसलिए जो मिल्क है वो अब गाढ़ा हो गया, जिसकी वजह से में प्रोटीन तो बढ़ जाता है, पर साथ ही साथ फैट्स और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसलिए बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क को स्किम्ड कर देती हैं, मतलब उसमें से फैट कंटेंट भी निकाल देती हैं। तो पहले तो जो है आपके नॉर्मल मिल्क में से 60% वाटर अप्रॉक्सीमेटली निकाल के उसे कॉन्सेंट्रेट कर दिया गया, जिसकी वजह से उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा बढ़ गई। उसके बाद उसी कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क को स्किम्ड कर दिया गया, जिसकी वजह से फैट कंटेंट भी उसमें काफ़ी हद तक एलिमिनेट कर दिया गया। तो ये सोर्स ऑफ प्रोटीन इसमें बेसिकली है, जिससे आपको कंपनी 430 ग्राम्स ग्रीक योगर्ट में 50 ग्राम्स प्रोटीन ऑफर करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं इसकी लेवल 1 टेस्टिंग यानी कि एक्यूरेसी के रिजल्ट्स के बारे में। तो इनकी जो पर सर्विंग है वो 107 ग्राम्स की है। तो हम पर सर्विंग के अकॉर्डिंग आपको लैब टेस्ट रिपोर्ट के रिजल्ट्स कैलकुलेट करके बताएंगे। तो पर सर्विंग 107 ग्राम्स में कंपनी प्रोटीन क्लेम करती है 12 ग्राम्स, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 10.7 ग्राम्स। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट कंपनी पर सर्विंग क्लेम करती है 4 ग्राम्स, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 7 ग्राम्स। कार्बोहाइड्रेट आई डोंट नो कंपनी ने कम क्यों क्लेम किया हुआ है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क से प्रोटीन को बढ़ा रहे हैं और उसे वापस से स्किम करके फैट उसमें घटा रहे हैं, तब भी कार्बोहाइड्रेट तो उसमें बढ़ा हुआ ही रहेगा। देखिए, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क के कार्बोहाइड्रेट कंटेंट की बात करें तो वो 7 to 8% होता ही होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हाँ, इसमें कंपनी क्लेम से ज़्यादा पाया गया है। फैट्स की बात कर लें तो फैट कंपनी क्लेम करती है 0.1 ग्राम पर सर्विंग, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 0.7 ग्राम्स पर सर्विंग। तो ये तो हो गई हमारी मैक्रो एक्यूरेसी की बात। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम कंपनी क्लेम करती है पर सर्विंग 200 mg, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना पाया है वो आप देख सकते हैं। हमने फैटी एसिड प्रोफाइल का भी टेस्ट कराया है। अभी क्योंकि ये एक स्किम्ड कॉन्सेंट्रेट मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट है, इसलिए फैट कंटेंट इसमें ऑलमोस्ट है ही नहीं, इसलिए जो फैटी एसिड प्रोफाइल भी आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे वो बिलो LOQ पाई गई है या फिर 0 to 1 ग्राम्स के बीच में पाई गई है। तो ये हमने लेवल 1 टेस्टिंग और फैटी एसिड प्रोफाइल के बारे में बात कर ली है। लेवल 2 में जो है हमने टेस्टिंग कराई है बीटा साइटोस्टेरॉल की। बीटा साइटोस्टेरॉल से बेसिकली हमको एडल्ट्रेशन पता चलता है, कहीं इसमें वेजिटेबल ऑयल जैसे कि पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल या फिर हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट डाल के तो एडल्ट्रेशन नहीं किया गया है। तो बीटा साइटोस्टेरॉल हमारे रिपोर्ट में आपको बिलो LOQ दिख रहा होगा, विच मीन्स ये एक 100% मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट ही है। बात करते हैं अपने लेवल 3 के टेस्टिंग के बारे में। तो लेवल 3 में हमने हैवी मेटल्स की टेस्टिंग कराई है और हैवी मेटल्स इसमें सारे बिलो LOQ पाए गए हैं। लेवल 4 के टेस्टिंग के बारे में बात करें तो लेवल 4 में हमने एफ्लाटॉक्सिन की टेस्टिंग कराई है। एफ्लाटॉक्सिन इसमें सारे बिलो LOQ पाए गए हैं। लेवल 5 में हमने पेस्टिसाइड्स की टेस्टिंग कराई है। पेस्टिसाइड्स इसमें सारे बिलो LOQ पाए गए हैं या फिर नॉट डिटेक्टेड पाए गए हैं। जो 4 पेस्टिसाइड्स डिटेक्ट हुए भी हैं वो सेफ लिमिट के अंदर पाए गए हैं, जैसे आप लोग हमारे स्क्रीन पे सर्कल के फॉर्म में देख रहे होंगे। सबसे लास्ट में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टेस्टिंग कराई है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया जैसे कि सैल्मोनेला, ई कोलाई, फंगाई, ईस्ट,
वायरसेस जो कि आपको बीमार कर सकते हैं, कहीं ये सब तो इसमें नहीं पाए गए हैं, इसलिए हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टेस्टिंग कराई है और आप लोग हमारे स्क्रीन पर रिपोर्ट देख सकते हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे FSSAI सेट स्टैंडर्ड्स के अंदर ही हैं। तो क्योंकि इस प्रोडक्ट ने हमारे सारे लेवल को पास कर लिया है, इसलिए ये प्रोडक्ट एक ट्रस्टिफाइड पास प्रोडक्ट हुआ। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में भी। तो इसका जो 430 ग्राम्स का बॉक्स है वो आपको 300 रुपीज़ का जाएगा। इसकी पर सर्विंग 107 ग्राम्स की है, तो आपको इस बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ सर्विंग्स मिलेंगे 4। अगर आप पर सर्विंग की प्राइस निकालेंगे तो वो आपको जाएगी लगभग 75 रुपीज़ की। मतलब 75 रुपीज़ में कंपनी आपको 10 to 12 ग्राम्स प्रोटीन ऑफर करती है, जो हमें लगता है इज़ नॉट वैल्यू फॉर मनी और बहुत एक्सपेंसिव साइट पे है। तो ये रही इसके प्राइस के बारे में बात। अगर आपको इसके लैब टेस्ट रिपोर्ट की समरी देखनी है तो वो हमारे वेबसाइट trustified.in पे आपको आफ्टर 24 आवर्स के बाद देखने को मिल जाएगी। अगर आप हमारी टेस्टिंग को फंड करना चाहते हैं गाइस, तो आप हमारे द्वारा पास किए गए प्रोडक्ट्स को हमारी वेबसाइट shop.trustified.in या हमारे एप्लीकेशन ट्रस्टिफाइड से लें। प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना ना भूलें। एट द एंड प्लीज़ रिमेंबर, इफ ए प्रोडक्ट इज नॉट ट्रस्टिफाइड देन इट्स नॉट सर्टिफाइड। चूज सेफ, बी सेफ। थैंक यू।